नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। क्या प्रशांत किशोर का जनसुराज बनने से पहले ही बिखरने लगा है? चुनाव की तारीखों के बेहद नजदीक आते ही पीके के अपने ही खास सिपाहियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। जैसे प्रशांत किशोर बिहार में तीसरा विकल्प बनाने निकले थे, उसी कुनबे में अब भारी सेंधमारी हो चुकी है। जनसुराज को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे और पार्टी के कई दिग्गज चेहरे अब कमल का दामन थाम रहे हैं। आखिर एन मौके पर नेताओं का प्रशांत किशोर से ये मोहभंग क्यों हो रहा है और इस दल बदल से बिहार की सियासी जंग में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है, देखिए रिपोर्ट। प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जनसुराज पार्टी को फिर एक बड़ा झटका लग चुका है। कभी जनसुराज के रणनीतिकारों में प्रमुख नेता माने जाने वाले आज जनसुराज से विधिवत अलग होकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। हालांकि आज भाजपा के सदस्य ग्रहण करने वाले नेता की एक घर वापसी है। आपको बता दें, वो भाजपाई जिनकी घर वापसी राजनीतिक जगत को चौंकाने वाली है। जो यहाँ आज जिस नेता की घर वापसी और जनसुराज से मुंहभंग होने चुका है, उसका नाम है सुधीर शर्मा। ये बीजेपी के नामवर नेताओं में शुमार किए जाते थे। शुरुआत में ये तब चर्चा में आए जब भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। फिर इनके तेज तर्रार और बिहार राजनीति की समझ को देखते हुए बीजेपी का प्रवक्ता भी बनाया गया था। देखते देखते बीजेपी के महासचिव भी बने, मगर बाद में एक बयान के कारण इन्हें बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। काफी दिनों तक सुधीर शर्मा घर वापसी का इंतजार करते रहे, मगर उन्हें निराशा मिली। अगस्त 2025 में बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री और कद्दावर नेता सुधीर कुमार शर्मा ने पटना में प्रशांत किशोर की मौजूदगी में जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की थी। तब उनके साथ विनीता मिश्रा, भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष और उद्यमियों चेतना झाम सहित कई प्रमुख चेहरे जनसुराज में शामिल हुए थे। बाद में योग्यता देखकर प्रशांत किशोर ने सुधीर शर्मा को जनसुराज चुनाव अभियान समिति का प्रदेश संयोजक बनाया था। साल 2025 में सुधीर शर्मा ने जनसुराज के टिकट पर ओबरा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। इस चुनाव के दौरान ही पार्टी नेतृत्व की अंगभीरता से ये काफी दुखी थे और तभी से पार्टी से संपर्क में नहीं थे। मुख्यमंत्री सीएम बीजेपी की मजबूत कार्यकर्ताओं को घर वापसी की राह दिखाने में लगे हैं। इसी कड़ी में जनसुराज को एक बार फिर आज बड़ा झटका लग चुका है। कुछ ही दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जनसुराज के कई नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। तब उनमें प्रख्यात शिक्षाविद केसी सिन्हा, रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह और संदीप कुमार सिंह उर्फ गोपाल सिंह शामिल थे। इन तीनों ने 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में कुम्हरार, दीघा और मनेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, मगर चुनाव हार गए थे। बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। वर्तमान में जनसुराज चुनाव अभियान समिति के संयोजक थे। मां के पूर्व चुनाव के बीच जनसुराज छोड़ भाजपा में लौटे प्रशांत किशोर के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे। बिहार की क्षेत्रीय राजनीति में जाना माना चेहरा भी हैं। प्रशांत किशोर जो बिहार की राजनीति में एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं, उन्हें चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले ऐसे झटके लग रहे हैं जिससे उनकी पूरी रणनीति को बैकफुट पर ला दिया है। जनसुराज पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं का भी इससे पहले बीजेपी में गठन हो चुका है, बीजेपी में मिलन हो चुका है। बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा के अचानक पार्टी का साथ छोड़ दिया और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का दामन थाम लिया और एक बार फिर बीजेपी का दामन सुधीर शर्मा ने भी थाम लिया है, जिससे पीके को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। ये दल बदल केवल 2 नेताओं का जाना भर नहीं है, कुछ नेताओं का जाना भर नहीं है, बल्कि ये प्रशांत किशोर के उस पूरे दावे और वादों के महल पर एक करारा प्रहार है जिसे वो पिछले कुछ सालों से बिहार की जनता के सामने खड़ा कर रहे थे। उपचुनाव की घोषणा के बाद जहां प्रशांत किशोर को अपनी पूरी ताकत विरोधियों को घेरने में लगानी चाहिए थी, वहीं अब उन्हें अपनी ही पार्टी के बिखरते कुनबे को संभालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
नेताओं का इस तरह ऐन वक्त पर साथ छोड़ना ये साफ दिखाता है कि जनसुराज के अंदर कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और पार्टी के जमीनी नेताओं का भरोसा प्रशांत किशोर के नेतृत्व से डगमगाने लगा है, जिससे बांकीपुर उपचुनाव में भी एक बड़ा झटका प्रशांत किशोर को लगने वाला है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।